नमस्कार। कर्म प्रधान अर्थात कर्म को प्रधान क्यों कहा गया है? इसकी सार्थकता व महत्व ही कर्म को प्रधान अर्थात उच्च स्थान देता है। कर्मशील व्यक्ति अपना जीवन ही नहीं, उसका अपने परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति व समृद्धि में पूरा योगदान सहयोग होता है। ये सब साबित होता है स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन से व यूनिवर्स से, सार्वभौम से, महापुरुषों के संदेशों से। हम सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी पर्सन्स सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। साथ ही स्टेट राज्य के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज तथा प्रत्येक सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, और यह सब व्यक्ति, समाज व राष्ट्र हित में संविधान में विस्तार से दिए गए हैं। और संविधान की यह योजना, स्कीम जिन बातों पर आधारित कही जा सकती है, उन्हें हम इस तरह समझ सकते हैं। कर्म ही पूजा है, कर्म से ही फल मिलता है, अधिकार मिलता है। जी, ऐसा मानना है हमारे देव पुरुषों, महापुरुषों का। कृष्ण जी की घोषणा है कि तुम कर्म करो, फल तुम्हें स्वयं मिलेगा, चाहे तुमने इच्छा की है या नहीं। इसलिए व्यक्ति का उद्देश्य ही कर्म कार्य करना हो। कार्य जो भी हो यथाशक्ति अनुसार मिले या प्रारब्धवश मिले, परंपरागत व्यवसाय हो। प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर युवाओं को अपनी परंपरागत व्यवसाय, चाहे खेती, व्यापार कोई भी हो, करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय अपनाने वाले व्यक्ति को इनकी यथाउचित कमी भी शायद है नहीं। गांधी जी की इस बारे में स्पष्ट धारणा थी कि अधिकार फल का सोर्स कर्म है। व्यक्ति कर्म करे, अधिकार स्वयं उसके पीछे पीछे आएंगे। गांधी जी आगे कहते हैं कि यदि व्यक्ति कर्म को छोड़कर अधिकारों के पीछे भागेगा तो अधिकार और दूर होते चले जाएंगे। इसलिए कर्म ही करो। इतना ही नहीं कि कर्म व्यक्ति विशेष की आयु की किसी सीमा से बंधा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर भी देखें तो व्यक्ति को सदैव कर्मशील ही रहना चाहिए, जब तक उसका तन या मन कार्य करने के योग्य है। इस बात के उदाहरण भी हैं, और हमारे दूरदर्शी बुद्धिमान संविधान निर्माताओं के संदेश भी हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने समाज व राष्ट्र की उन्नति का मार्ग कर्म ही बताया है। उनका सुंदर संदेश हम भावी पीढ़ी को था कि हमें कभी भी बिना कार्य के बैठना नहीं है। यह सोचकर भी कि हमने जीवन भर कार्य किया है और इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि बाकी का समय जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आगे कहते हैं कि ऐसे तथा कथित रिटायर्ड व्यक्ति भी ऐसा सोचकर बैठ नहीं जाएंगे। उन्हें यथाशक्ति तन या मन से अपने अनुभव के अनुसार कार्य में लगे रहना है और जनता व देश की उन्नति व समृद्धि में योगदान देते रहना है। तो दर्शकों, हमें युवाओं को कर्म की उपयोगिता को समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। यह मंत्र उपदेश कॉन्स्टिट्यूशनल एंड यूनिवर्सल तौर पर भी सत्य साबित होता है, और यह सिद्ध करता है कि अधिकार राइट्स का सोर्स ही कर्म अर्थात ड्यूटी है। तो हमें विशेषकर युवाओं को प्रत्येक क्षण का कर्म कार्य में सदुपयोग करते रहना है और अपने परिवार की, समाज व राष्ट्र की उन्नति व समृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगी? यदि पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो इसको लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद।